एग्जाम हो चाहे 10th का या हो फिर 12th का या फिर एसएसबी का, इन सब एग्जाम्स में तंग करने वाला टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है वो है, जी हाँ आपने सही सोचा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर लगाना है प्लूरल लगाना है। जरा ये सेंटेंस देखिए, द केटल इज ग्रेजिंग, द केटल आर ग्रेजिंग, दोनों में से सही कौन है। द हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, द हॉर्स एंड कैरेज आर रेडी, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चलिए इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। A verb must agree with its subject in number and person। मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगेगा। बड़ा आसान दिखता है ना, लेकिन उतना आसान है नहीं, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसको। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है आपको समझाने के लिए। यहां देखें, द पेजेस ऑफ द बुक, द पेजेस ऑफ द बुक, इज टर्न आएगा और टर्न आएगा, ये देखना है आपको। यहां पे लग जाएगा ना, यहां पे लगेगा क्या, वर्ब, क्या लगेगा, वर्ब। द पेजेस ऑफ द बुक, अब ये बुक के क्या है, पेजेस, पेजेस क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल। तो मैंने क्या बताया अभी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वो भी सिंगुलर ही लगेगी, अगर प्लूरल हो प्लूरल ही लगेगी, ठीक है ना। तो वो अब कौन सी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेजेस प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम प्लूरल ही लगाएंगे, द पेजेस ऑफ द बुक और टॉर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इस तरह से यहां देखिए, वसीम क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमने क्या लगाया, इज, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया। मैं बता रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब यहां देखिए, ये 3 मैंने यहां पे लिखे, ठीक है। दे क्या है, प्लूरल, प्ले फिर क्या है, प्लूरल, यहां तक ठीक है ना। अब ये देखें, ही क्या है, सिंगुलर, प्लेस क्या है, सिंगुलर, ओके, यहां तक ठीक। अब ये देखें, आई, आई क्या है, ये है सिंगुलर। प्ले क्या है, ऊपर आपने लिखा प्ले है प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर, यहां इसके साथ प्लूरल क्यों आया, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो यहां पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगाया। इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको समझाता हूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, चलिए आई क्या है, सिंगुलर, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर, चलिए सिंगुलर वर्ब, ठीक। शी क्या है, सिंगुलर, वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर, यहां तक ठीक है ना। दे प्लूरल, वर्ब कौन सी लगी, प्लूरल। वी प्लूरल, वर्ब कौन सी लगी, प्लूरल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने क्यों ये वाज वर्ब लिखा यहां पे, क्योंकि इससे आप इस आई और बाकी सब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बताइए कैसे, देखिए अब हमने पास्ट में लिखा आई वॉज वेरी हैप्पी, अगर इसी का हम आएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या करेंगे हम, देख लेना जरा, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब ये देखिए, ये शी क्या है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यहां पे हमने इसके साथ एम लगाया। अब शी देखिए, शी इज सैड, शी इज सैड, मतलब समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि आई जो है सिंगुलर, यह भी सिंगुलर, ठीक है। इसने क्या बताया, आई ने बताया मेरे साथ तो सिंगुलर एम लगेगा, इसने बताया मेरे साथ तो सिंगुलर लगता ही लगता है, ये है।
अब आई के साथ भी इज लग सकता था, आई इज वेरी हैप्पी, आई इज वेरी हैप्पी, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने नखरे दिखाए। स्टोरी क्या है पता है, स्टोरी यही है, ये नखरेबाज है। आई हमेशा नखरेबाज ही होते हैं, मतलब मैं नखरेबाज। आप जब अपनी बात करोगे नखरेबाज, तो ये नखरे जो है ना आई के कभी खत्म नहीं होते। तो आई ने क्या किया, आई ने बताया जो करना है करो, जो करना है करो, मेरे साथ क्या लगाओ, एम लगाओ, क्या लगाओ, एम लगाओ, बाकी जो मर्जी है करो। शी ने बताया मुझे वैसे भी इजी चाहिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बाकी जो है दे इसके साथ प्लूरल आता है, इसने बताया अगर मेरे साथ लगाना है तो मेरे साथ भी आर लगाओ, कोई टेंशन नहीं है प्रेजेंट में। इसी तरह से वी ने बताया हम तो दो हैं, दो से ज्यादा हैं, तो हमारे साथ प्लूरल ही लगाओ, कोई टेंशन नहीं, जैसे आर प्लूरल है तो लगा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है ना, ये इसने कहा नहीं, कैसे, मैं तो अलग हूं, मैं तो बिल्कुल आपसे अलग हूं, मुझे करिए काम, मेरे साथ एम लगाए, मेरे साथ एम लगाए। बीच में से एक और बंदा आ गया, बीच में से एक और बंदा आ गया, उसका नाम है यू, उसका नाम है यू। मतलब यू, जब आई के नखरे होंगे तो यू के होने ही होने हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आई नखरे करेगा और यू नखरे नहीं करेगा, ये कहां का इंसाफ है ना। यू नखरे करेगा करेगा, इसी तरह से आई के नखरे यहां, अब यू ने नखरे दिखाए। यू ने बताया कि अगर मुझे एज सिंगुलर इस्तेमाल करोगे, मेरे साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अगर एज प्लूरल इस्तेमाल करोगे तब भी प्लूरल ही आना चाहिए। अब बताओ नखरे कैसे, नखरे पहले इसके देखे, किसके, आई के। अब देखो यू के नखरे, कह रहा है कि एज सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे तब भी मेरे साथ वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगेगी, एज प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे तब भी प्लूरल ही लगाना। जैसे यहां पे हम देखेंगे, मैंने क्या लिखा, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब यू की बारी है, यू जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ क्या आना चाहिए था, यू वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन पता है इसने क्या बताया, नहीं, जो भी हो जैसा भी हो मेरे साथ लगाओ प्लूरल। इसने बताया मेरे साथ लगा यू वर वेरी हैप्पी, प्रेजेंट में आओगे यू आर वेरी हैप्पी। अब बताए, ये इन्होंने कमाल कर दिया। अगर आपको कहीं पे टेंशन हो जाती है कि आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन ये मांगता है प्लूरल वर्ब, क्या मांगता है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे दे जो है ये तो है प्लूरल, ये मांगता ही मांगता प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आई क्यों मांगता है, आई क्यों मांगता है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उससे मैं आपको वो क्लियर करूंगा, उसके बाद हम रूल नंबर 2 पे चलेंगे। चलिए अब ये देखते हैं, आई, वी, ही, यू और शाहिद, ठीक है, ये मैंने सब्जेक्ट्स यहां पे लगाए, और ये जो है ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अब मैं अभी बता रहा था इनके नखरे जो है ना वो कम होते ही नहीं हैं। देखते हैं, ये क्या है, सिंगुलर आई, ही क्या है, सिंगुलर, ठीक, शाहिद क्या है, सिंगुलर, यहां तक ठीक है ना। अब देखें, अब ये वी जो है, वी ये तो प्लूरल है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यू जो है ये तो सिंगुलर है। अब देखते हैं, देखो जरा, आई राइट ए लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, लेकिन राइट जो है ना ये प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहां पे वी, वी जो है प्लूरल है, इसके साथ सीधा सीधा क्या आया है, प्लूरल वर्ब, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये मैं भी कह रहा था, इसके नखरे बड़े, इसके नखरे बड़े, आई के नखरे हमेशा होते हैं। तो आई ने बताया मुझे यहाँ पे बस क्या कर दो, मुझे यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे दो, बाकी जो मर्जी है जहां पे जो देना है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे दो। इसने बताया जब भी प्रेजेंट की बात हो मुझे क्या करो, मुझे प्लूरल वर्ब दो, क्या दो, प्लूरल वर्ब, और बाकी जहां पे जो देना है दे दो, क्योंकि प्रेजेंट में ना मेरा ससुराल है, क्या है, ससुराल है, यहाँ पे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। भले मैं सिंगुलर हूं, लेकिन यहाँ पे सबको दिखना चाहिए हम दो हैं, क्या है, दो है। वहां पे उसके साथ बनती नहीं होगी घर में, लेकिन जब ससुराल पहुंचे तो कह रहे नहीं, प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल
वर्ब चाहिए। तो ये इसने किया, आई के साथ प्लूरल वर्ब, वी के साथ प्लूरल वर्ब, ही के साथ राइट सिंगुलर वर्ब, इसके साथ ये आना चाहिए था लेकिन नहीं, इसने कहा मुझे प्लूरल चाहिए तो हो गया। यू जो है, यू के साथ अब क्या आना चाहिए था, ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ही भी, इसने जब राइट ले लिया, ये राइट क्यों नहीं लेता है, ये राइटस क्यों नहीं लेता है? आपके भी बड़े लग रहे हैं तो आपने बताया नहीं, आपने क्या बताया, मुझे भी चाहिए प्लूरल, चाहे मुझे एज सिंगुलर इस्तेमाल करो या प्लूरल इस्तेमाल करो। और ये जो है इसने क्या किया, ये सिंगुलर है और इसने सीधा सा सिंगुलर वर्ब ले लिया। जब इन्होंने सिंगुलर वर्ब ले लिए, इसको क्या हो गया, या इसको यू को क्या हो गया, इसको भी लेना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं लिया। ठीक है ना, ये समझाने के लिए था कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, आई क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आप वर्ब जो है ना वो क्या लगा रहे हैं, प्लूरल, तो उसके लिए मैंने आपको ये जवाब बना के दे दिया, ये जवाब बता देना और सेटिस्फाई कर देना, बात खत्म। रूल नंबर 2 कहते हैं कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया जाएगा, मतलब दो सब्जेक्ट्स है और उनके बीच में उनको ज्वाइन कौन कर रहा है, एंड, एंड ने अगर इनको ज्वाइन किया तो वर्ब जो है वो रहेगा प्लूरल, क्या रहेगा, प्लूरल। मैंने एग्जांपल लिखी है, टू एंड टू, दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन किसने किया, एंड ने, और यहां पे मेक जो है, मेक क्या है, मेक वर्ब है और ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो दो सब्जेक्ट्स को जब ज्वाइन किया किससे, एंड से, तो वर्ब जो है वो क्या लगी, प्लूरल, याद रखना ये रूल नंबर 2 है। इसी तरह से द हस्बैंड एंड वाइफ, एक ये दूसरा ये, ज्वाइन किसने किया, एंड ने, वर्ब क्या लगाया, प्लूरल का। ठीक है यहां तक। इसी तरह से सलीम शहजाद, एंड ने ज्वाइन किया दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है, वर्ब लगा प्लूरल, ठीक है ना। रूल नंबर 2, जब क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया जाता है तो वर्ब प्लूरल लगाई जाती है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, आपको अब समझाता हूं। अब एक्सेप्शंस जो है ना वो मैंने आपके लिए सिंपल कर दी। देखिए कहते हैं कि इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, अभी हम क्या कह रहे थे, अगर दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया किसने, एंड ने, तो वो प्लूरल वर्ब लगता है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन्स हो जिनको ज्वाइन करता है कौन, एंड, मगर वो एक ही बंदे को क्या करते हो, वो एक ही बंदे को रेफर करते हो, तो वर्ब जो है ना वो सिंगुलर लगती है, वो सिंगुलर लगती है। फॉर एग्जाम्पल द पोएट एंड सिंगर, अब मैंने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब इज डेड, द पोएट एंड सिंगर, दैट मीन्स द पोएट जो है वही सिंगर है, जो पोएट जो है वही सिंगर है, तो वो क्या, वो मर गया, ये एक बंदा है, वन पर्सन, क्या है, वन पर्सन। समझ आया, यहां पे एंड ने ज्वाइन किया, लेकिन मसला क्या है, ये दोनों नाउन जो हैं, ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये एक ही बंदे को रेफर करते हैं, इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब हमने लगाया। अब देखिए फिर से वही टाइप की एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल इसकी है, लेकिन दूसरी एग्जांपल जो है ना मैंने एक और एक्सेप्शन यहाँ पे साथ में रखी, उसकी बता रहा हूं। कहते हैं कि अगर दो नाउन्स को ज्वाइन किया एन ने, क्या किया, एन ने, लेकिन उस नाउन के सामने आर्टिकल लगा हो, क्या लगा हो, आर्टिकल, तब वर्ब जो है वो प्लूरल लगती है, क्या लगती है, प्लूरल। मैं समझाता हूं कैसे। द पोएट एंड द सिंगर, यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, द पोएट एक बंदा, द सिंगर दूसरा बंदा, ठीक है, कितने बंदे हो गए, दो बंदे हो गए, ज्वाइन किसने किया, एंड ने, इसमें मैंने वर्ब कौन सा लगाया, प्लूरल, क्या लगाया, प्लूरल, याद रहा। एक तो यह है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन्स को ज्वाइन किया एंड ने, किसने किया, एंड ने, लेकिन वो रेफर एक ही बंदे को करता हो या एक ही चीज को करता हो, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर। साथ में मैंने बताया अगर दो नाउन्स को एंड ज्वाइन कर रहा है लेकिन नाउन्स के सामने आर्टिकल लगा हो, क्या लगा हो, आर्टिकल, वहां पे क्या करना है, वहां पे हमें प्लूरल
वर्ब लगाना है, वहां पे हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या कह रहा है? ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यहाँ पे काउ कितनी है? यहाँ पे गाय जो है ना कितनी है? एक ही है, क्योंकि वो ब्लैक और व्हाइट कलर की है। ब्लैक और व्हाइट कलर की काउ है, वो एक ही है। तो हमने क्या किया? हमने वर्ब लगाया सिंगुलर। क्या लगाया? सिंगुलर। इसी को हमने दूसरा सेंटेंस बनाया दूसरे एक्सेप्शन के लिए, जो मैंने आर्टिकल वाली बताई थी। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, ये एक है, एक ये है। कितनी काउज हो गई? दो काउज हो गई। अब कितनी गाय हैं? दो। दो गाय हैं, तो यहाँ पे क्या है? एक ब्लैक है, दूसरी व्हाइट है। वो क्या कर रही है? वो चल रही है। तो मतलब ये है कि जब दो नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया जाता है और दोनों नाउन्स के सामने आर्टिकल लगा हो, तो वर्ब जो है वो क्या लगेगी? वो लगेगी प्लूरल। ठीक है, यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं। चलिए रूल नंबर 2 की एक्सेप्शन देखते हैं, उसके बाद रूल नंबर 3 पे चलते हैं। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइनेड बाय एंड, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइनेड बाय एंड व्हेन दे डिनोट वन सिंगल आइडिया, अगर वो एक आइडिया डिनोट करते हो तो वर्ब जो है ना वो सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर। एग्जांपल आपके सामने है, स्लो एंड स्टडी, एक ही आइडिया डिनोट करती है, तो विन्स जो है वो क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। विन इसका प्लूरल है, सिंगुलर क्या है? विन्स। विन इज द रेस। आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज सिंगुलर। ओके। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, अब वर्ब कौन सा लगाया? वेट्स। वेट्स क्या है? सिंगुलर। Law and order is maintained in the state. Law and order joined by and singular verb. तो ये रूल नंबर 2 की एक और एक्सेप्शन थी। क्या? टू सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइनेड बाय एंड, अगर वो डिनोट सिंगल आइडिया करते हो तो वर्ब लगनी चाहिए सिंगुलर, वर्ब लगनी चाहिए सिंगुलर। बस ये रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, ये वो रूल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, एसएसबी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी फार्मूला लगाते हैं कि ये सेंटेंस है ना जचता नहीं है, और उनके हिसाब से जचता है तो ठीक है, नहीं जचा नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रूल वो भूल जाते हैं। रूल हम समझेंगे और उसके बाद आप देख लेना, जजेगा भी नहीं ना, रूल सही होगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा, वो देखते हैं। चलिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं रूल 3 में, a singular subject is joined to another noun or pronoun by as well as along with and not beside us in addition together with, इनके साथ जब ये जोड़े जाते हैं तो वहां पे वर्ब जो है वो सिंगुलर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर along with the boys, अब देखो द टीचर along with the boys, अब यहां पे क्या लगा? सिंगुलर वर्ब। द हाउस along with it is furniture, फिर से हमने लगाया सिंगुलर। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है? वो ये वाले हैं, she as well as they was present, she as well as they was present, I as well as you am right, you as well as I और राइट। ये सेंटेंस दिखने में थोड़े से उल्टे लगते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। जैसे यहां पे देखेंगे, शी एज वेल एज दे, एज वेल एज दे, यहां पे क्या लगाया हमने? वाज। वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो हम क्या अक्सर करते हैं? शी एज वेल एज दे वर प्रेजेंट, आई एज वेल एज यू आर प्रेजेंट, यू एज वेल एज आई एम राइट। हम ये करते हैं, लेकिन करना क्या है? हमें वो वर्ब लगाना है जो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता हो, क्योंकि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन किए जाते हैं तो वहां पे वाले सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब एग्री करता हो वही लगाना चाहिए। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है? शी, यहाँ पे क्या है? पहला सब्जेक्ट आई, यहाँ पे क्या है? यू। अब वर्ब क्या लगाया? शी के साथ क्या लगता है? वाज, सिंगुलर। आई के साथ एम, सिंगुलर। यू के साथ
और प्लूरल। अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, किस तरीके से, जो बच्चे अक्सर एग्जाम में करते हैं, उन्होंने दे देखा वर लगाते हैं, यू देखा आर लगाते हैं, आई देखा एम लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर आपके सिलेबस में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट है तो 90% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ज्यादातर इसमें से आते हैं, फिर बाकी 10% बाकी में से आते हैं, लेकिन 90% इसी में से आते हैं एज वेल एज में, या इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन किए होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ कौन सा वर्ब लगाना होता है वो आपको पूछा जाता है, और आप वहां पे गलती कर बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने यहां से अच्छे से सीखा, और अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको बिल्कुल अच्छे से करोगे। इसकी तरफ नहीं देखोगे कि जचता है या नहीं जचता है, आप सिर्फ ये देखोगे रूल क्या कहता है, रूल जो कहता है तो रूल के हिसाब से आप वहां पे वर्ब लगाओगे। अब देखिए रूल 4 क्या है, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर जहां पे इस्तेमाल हो जाते हैं उनके लिए रूल है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। जब क्या होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट को इन से जोड़ा जाता है तो सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आइदर ही, ये सिंगुलर है, और हिज ब्रदर भी सिंगुलर है, ठीक है ना। अब मैंने क्या लगाया, वर्ब क्या लगाया मैंने, सिंगुलर। यही मेरे कहने का मतलब था। दूसरी एग्जांपल देखिए, नाइदर ही सिंगुलर नॉर हिज सिस्टर, उसकी बहन, वो क्या है, वो भी सिंगुलर ही है, और वर्ब जो है ना वो क्या भी लगा, सिंगुलर। तो ये जहां पे ऐसे वर्ड्स होंगे आइदर और नाइदर नॉर कनेक्ट कर रहे होंगे किनको, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ता है। ये नहीं कि यहाँ पे आपने दो सब्जेक्ट्स देखे, ज्वाइन इनसे हुआ है और आप लगाओगे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। चलिए यहां देखते हैं, when subjects of different number are joined by these words then what we have to do, हमें प्लूरल सब्जेक्ट जो है ना वो क्या करना है, वो वर्ब जहां पे लगाना है उसके नजदीक लाना है, उसके नजदीक लाना है, एंड वर्ब को प्लूरल बनाना है। मैं यहां पे समझाता हूं कैसे करना है। neither the teacher nor the students were present। अब देखिए क्या करना है, मैंने क्या लगाया, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, क्या प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है ना प्लूरल, इसमें से ये है, और टीचर जो है ना वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। प्लूरल कौन सा है, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट कम नियर द वर्ब। वर्ब कौन सा है, ये, तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो है ना इसके नजदीक आएगा, एंड वो भी मेड प्लूरल, और वर्ब जो यहाँ पे लगेगा ना वो लगेगा प्लूरल। याद रखो, अगर आप ऐसे ये करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, neither the students nor the teacher were present, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जो यहाँ पे वर्ब लगेगा, जो वहां पे वर्ब लगेगा, वहां पे सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखिए और प्लूरल को बाद में रखिए, क्योंकि इसके साथ वर्ब का आना है, क्योंकि वो वहां पे प्लूरल लगेगा। यही मेरे समझाने का मकसद था। तो होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। When subjects are of different persons joined by these words क्या है, either or neither nor, तो verb जो है ना वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट के टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पे मैं ऑडिबल नहीं हूँ। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता था कि अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो तो वर्ब जो है वो उस सब्जेक्ट के साथ आता है जो उसके नजदीक हो। मतलब यहाँ पे एग्जांपल में आपने देखा आइदर आई और दे, उसके साथ दे के साथ कौन सा वर्ब आता है, और, तो वो वहां पे लगाना है, वहां पे आई का वर्ब नहीं आएगा। दूसरी एग्जांपल में देखिए नाइदर यू नॉर आई, अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है आई, उसके साथ हमें वर्ब लगाना है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब आता है, एम, तो यहाँ पे आएगा नाइदर यू नॉर आई एम टू ब्लेम। तो कहने का मकसद ये था जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो तो वर्ब जो है ना उसी सब्जेक्ट का आएगा जो उसके नजदीक हो। चलिए एक और रूल, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म, नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग सिंगुलर होती है। दिस न्यूज इज रॉन्ग, न्यूज क्या है, लगता है ना प्लूरल नाउन है,
फॉर्म क्या है? प्लूरल की, लेकिन है ये सिंगुलर, इसके साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन मीनिंग क्या है? एक मैथमेटिक्स, ये है ना मैथ्स, है क्या? मैथ, मैथ जो है ना वो क्या है? वो सिंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्म में क्या है? प्लूरल, लेकिन मीनिंग में ये सिंगुलर है, इसके साथ भी क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, वो नाउन जो शक्ल से क्या होता है? सिंगुलर, वो क्या करते हैं? लेकिन लेते हैं प्लूरल वर्ब। जैसे कि कैटल, दिखता तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या ले लिया? प्लूरल। इसी तरह से यूर पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या है? सिंगुलर दिखता है, लेकिन लेता क्या है? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म होता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।